प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी द्वारा शनिवार की सायंकाल आजाद पार्क लहुराबीर में लोकतंत्र, संविधान और छात्रों के संघर्ष की जीत के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों ने सर्वप्रथम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नीट, CBSE एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक प्रकरणों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अपनी जान गंवाने वाले छात्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र, युवा, महिला कांग्रेस की सदस्याएं तथा आम नागरिक उपस्थित रहे। कांग्रेस जनों ने कहा कि यह केवल एक मंत्री के इस्तीफे का विषय नहीं है, बल्कि यह उन लाखों छात्रों के संघर्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और न्याय की जीत का प्रतीक है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को निरंतर बुलंद किया। महानगर सचिव शहर कांग्रेस कमेटी। आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज हम लोग जो है पेपर लीक में जो लड़कियों का या विद्यार्थियों का जो हत्या हुई है, उनको मारा गया है, उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च आज निकालेंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कहाँ से कहाँ कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये लहुराबीर से मैदागिन तक जाएगा। ठीक जी, आज क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, आज पूरे देश में छात्रों, नौजवानों के लिए आज खुशी का विषय है कि लगातार 26 दिन से जो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो चुका था, जंतर मंतर पे जो देश के शिक्षा मंत्री, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री जो मोदी सरकार के अराजकता, भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके थे, उनका इस्तीफा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने छात्र जीवन से इस नारे को सुना था कि संघर्षों के सायों में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। पूरे देश में, दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय छात्र थे, इस आंदोलन के साथ थे। आज जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, एक व्यक्ति के रूप में अगर आप देखेंगे तो गलत है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे सिस्टम का, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से अराजकता में, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये उसके प्रतीक थे धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान इसलिए प्रतीक थे कि इस सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में 152 से ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। इस सरकार में 21 से ज़्यादा छात्र आत्महत्या करके मरे। और इस सरकार ने नहीं सुना। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था, इसी जुलाई के महीने में, कि बहुत कड़ा कानून बना दिया है और कोई पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा। फिर पेपर लीक माफिया कैसे पैदा हो गए? यानी पूरी तरह से धोखा दिया जा रहा था। और ये छात्रों की गूंज के कार्यक्रम जो राहुल गांधी जी कोटा से लेकर देहरादून तक गए हैं, लगातार 2024 इस बात को उठा रहे थे। आपको चित्र ख्याल होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नौजवान आकर उनकी गाड़ी के पास रो रहा था, पेपर लीक की बात कर रहा था। तो निसंदेह राहुल गांधी जी ने जो एक चिंगारी लगाई थी, जैन जी को लगातार इस तरफ लगातार बात उठाई थी, आज वो मुकाम पहली सीढ़ी थी जहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन अभी भी बातें हैं कि जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो गलत लोग पुलिस की वर्दी में, बेवर्दी में आकर के बच्चों को मार रहे थे, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो सख्त कानून की बात है, उसमें वो जो वहाँ पे छात्र नौजवान बैठे थे, उनको भी बीच में लेकर के कहा गया कि हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जब तक वो सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं, तब तक मुझे लगेगा कि इस चीज़ से केवल इतना ही निकलेगा कि एक व्यक्ति का इस्तीफा हुआ है, पूरे सिस्टम का बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि इस पूरे सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के ऊपर एक बोझ के रूप में बने रहेंगे, तब तक नीट क्या, किसी प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में नहीं, मुझे लगता सफलता मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश नमूना है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2 पेपर लीक माफिया विधायक बने हुए हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का एक विधायक है जिसका नाम वेदी राम है, दूसरी तरफ निषाद पार्टी का एक विधायक है जिसका नाम विपुल दुबे है। जब ऐसे लोग विधायक बन करके उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, जिनके ऊपर पेपर लीक का आरोप लगा है, तो आप कैसे सोचते हैं? इसलिए इंटायर उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक भारतीय जनता पार्टी का राज्य का सरकार का सफाया नहीं होगा, तब तक पूरे देश में पेपर लीक का मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हम सबका आज माँ भारती के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा से इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक हमारा कैंडल मार्च था। लेकिन हम सब के दबाव में, नौजवानों के आंदोलन, राहुल जी के और तमाम विपक्षी संगठनों के दबाव में सरकार ने आज दोपहर ही केंद्रीय मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया। हम सब लोग अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए माँ भारती के अमूर्त सपूत
चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि और माल्यार्पण करके नमन किया है। और इस नीट परीक्षा लीक के कारण जो नौजवान हमारे भाई और बहनों ने अपनी जान गंवाई है, असमय उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से उन मृत परिवारों को आर्थिक सहायता दे, परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान करे और इसके साथ ही आंदोलनरत पूरे देश में छात्र छात्राओं नौजवानों के ऊपर जो मुकदमे सरकार ला दी है वो मुकदमे वापस हो और सरकार उनसे माफ़ी मांगे। और एक अंतिम और प्रमुख मांग हमारी ये मांग आज है कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक प्यादे हैं। इस घटनाओं के लिए अगर कोई वास्तविक रूप से दोषी है तो पिछले 12 वर्ष से नौजवानों के सपनों के हत्यारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा कांग्रेस के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम आंदोलन के रास्ते, गांधी के रास्ते, संविधान के रास्ते हम आंदोलन करेंगे और जगह जगह लोगों के अंदर जागरूकता करा करके नरेंद्र मोदी के इस्तीफा या उनको बिना पद मुक्त किए आंदोलन और एक कारवां रुकेगा नहीं। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।